साइबर सिटी गुरुग्राम में आसमान छूती जमीन की कीमतों के चलते करीब 400 करोड़ रुपए का मुआवजा पाने के लिए 13 लोगों ने दावेदारी पेश की है, जिनमें से 6 दावेदार एक ही नाम के हैं। एक दावेदारी बेटे के नाम से है और 6 अन्य के पास जमीन के एग्रीमेंट है। सभी ने खुद को असली बताते हुए मुआवजे का हकदार बताया है। ये सभी 6 चरणजीत सिंह और बाकी के 7 दावेदार देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं और 8 एकड़ जमीन का मुआवजा लेने के लिए राजस्व विभाग के पास पहुंचे हैं। मामले का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा किए जाने के बाद इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड की फिल्मों में दो हमशक्लों की कहानियां अक्सर देखने को मिलती हैं। वास्तविकता जिंदगी की इस अनोखी कहानी के पात्र शक्ल से बेशक जुदा है, लेकिन गुरुग्राम में 400 करोड़ रुपए का जमीनी मुआवजा पाने के लिए एक ही नाम चरणजीत सिंह के 6 दावेदार सामने आए हैं। खास बात यह है कि उन सभी ने पिता का नाम नंद सिंह रेखी और मां का नाम मंजीत कौर रेखी बताया है। कई दावेदारों ने तो अपनी वंशावली भी एक ही दर्शाई है। इन 6 चरणजीत के अलावा 7 अन्य दावेदार भी मुआवजा राशि पर हक जमाने के लिए सामने आए हैं, जिनमें एक चरणजीत का बेटा है और बाकी के 6 चरणजीत के साथ एग्रीमेंट वाले हैं। ये सारा वाक्य जब आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव द्वारा जब राजस्व विभाग के अधिकारियों के समक्ष आया तो वे भी चकरा गए। दरअसल 13 चरणजीत उस समय सामने आए जब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के साथ लगती करीब नौरंगपुर गांव की 8 एकड़ जमीन का मुआवजा चरणजीत सिंह के नाम अवार्ड हुआ। इस जमीन का कुछ हिस्सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और शेष प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्ट जोन बनाने के लिए 2013 में अधिकृत किया था। जमीन के मालिक यानी चरणजीत सिंह पुत्र नंद सिंह को इसके लिए 44 करोड़ 1,33,000 रुपए मुआवजे का भुगतान किया जाना था, लेकिन चरणजीत सिंह किसी कारणवश मुआवजा राशि नहीं ले पाए और समय बीतने के साथ मुआवजा बढ़ोतरी और ब्याज के चलते ये रकम करीब 400 करोड़ रुपए हो गई। शुरू में तो काफी दिनों तक मुआवजे पर किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन बाद में अचानक एक के बाद एक 6 चरणजीत सिंह बनकर और एक बेटा बनकर वो 6 अन्य दावेदार सामने आए। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने इन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा तो कई चरणजीत सिंह पहुंच गए। विवाद बढ़ा तो मामला अदालत में पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट है वन हरियाणा। सर जी, क्या मैटर है इस प्रॉपर्टी का और इसमें कितने जो इसके जो बारिश से कितने इकट्ठे हो गए? ये देखिए 64 कनाल 14 मरला ज़मीन है जो कि बहुत प्राइम लोकेशन पे बिल्कुल हाईवे पे, और इस पे ओवरलूप बनाया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है ये प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी 2013 में, तब इसकी कीमत 45 करोड़ रुपए थी और उसके बाद एनहेंसमेंट बढ़ के और इसका इंटरेस्ट लग के लगभग 400 करोड़ हो रहा है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस प्रॉपर्टी का जो मुआवजा था उसके दावेदार जो आए हैं टोटल 13 आए हैं, जिसमें 6 लोग तो खुद को चरणजीत बताते हैं, जिनकी अलग अलग आईडी है, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, अलग अलग एड्रेस है, लेकिन सारे बोलते हैं कि मैं असली चरणजीत इसका मालिक हूँ, मैं असली चरणजीत मालिक हूँ। और सारी जो आईडियाँ हैं वो अभी पिछले 4-5 साल में बनाई हुई है, पुरानी किसी की कोई आईडी नहीं है। तो अभी जब ये एक्वायर होने के बाद में इन सभी ने एलओसी के पास में केस लगाया और वहाँ डिस्प्यूट में आया तो उस केस को कोर्ट में भेज दिया गया। 2 साल से कोर्ट में केस था, तो ये हमें पता चला कि असलियत ये है कि यहाँ पे जो चरणजीत थे वो बहुत पहले एक्सपायर हो चुके हैं और उनका कोई वाली वारिस है नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई है इस तरह से। लेकिन इस पैसे को लेने के लिए पहले इसमें 2 आदमी आए, दोनों ने आके कुछ दिन तो ये सोचा मैं ले जाऊँ, तो कुछ दिन बाद सोचा कि हमें नहीं मिलेगी अलग से, तो उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गया कि हम बांट के और तब ले लेते हैं। एक आदमी को कर देते हैं, एक चरणजीत है, दूसरा क्लेम ही नहीं करेगा, उसको मिल जाएगी। लेकिन बाय द टाइम कोई तीसरे आदमी को पता चला कि पैसे लेने के चक्कर में वो भी एंटर कर गया और इसी तरह 13 आदमी इसके वारिस बन गए। कोई चरणजीत बन गए, 6 चरणजीत बन गए, एक उनका लड़का बन गया, 2 उनके जीपी होल्डर बन गए, 3 उसके एग्रीमेंट के मेरे से एग्रीमेंट कर रखा था और सभी कोर्ट में दावा अपना पेश कर रखा। और एक और मजे की बात है कि इनके ऊपर सबको पता है कि इतने चरणजीत नहीं हो सकते एक प्रॉपर्टी का। अभी तक कोई इनके ऊपर कोई क्रिमिनल जांच या केस नहीं किया गया था और ना ही कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन
हुई थी। फरवरी में जब हमें पता चला तो आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स निकाले और डॉक्यूमेंट निकालने के बाद में हमने इसकी सीपी साहब को कंप्लेंट दी, सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट भेजी। सीपी साहब ने वो हमारी कंप्लेंट डीसीपी साहब को सेक्टर 37 में भेज दी, जिसमें हमने साफ लिखा है एक प्रॉपर्टी के 13 तो मालिक हो नहीं सकते और एक ही नाम के, एक ही बाप का नाम और एक ही प्रॉपर्टी के मालिक अगर ये बता रहे हैं तो इन्हें जो आईडी बनाई है वो फेक है। तब सीपी साहब ने सेक्टर 37 में एसएचओ साहब के वहाँ से एफआईआर दर्ज करवा लिया। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी कि इनमें कौन चरणजीत है। चरणजीत तो है ही नहीं। अब ये प्रॉपर्टी ये है कि गवर्नमेंट की थी और गवर्नमेंट के पास रह जाएगी। वैसे इसका असली मालिक अगर उसको ढूंढा जाए तो असली मालिक इसका कौन है? क्योंकि प्रॉपर्टी तो है तो इसका मालिक भी होगा। देखिए, मालिक है चरणजीत सिंह सन ऑफ नंदी सिंह ने सन 80 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसके कुछ दिन बाद उनकी एक्सपायर होगी, उनकी भी और उनके वाइफ भी एक्सपायर होगी। उसके बाद में लगभग 30-35 साल से हम देख रहे हैं कि इस ज़मीन को कोई नहीं बोता था, इसको बिल्कुल खाली पड़ी थी, कोई इसके ऊपर वो नहीं था। अब लोगों ने बीच में भी कोशिश की कि हम इसके मालिक बनने की कोशिश करें, नहीं बनी, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन अब जब ये 400 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, बिल्कुल कैश आ गया इसके बदले में, तो ये एक एक चरणजीत बन के वो कोई चरणजीत आ रहा है, कोई कुछ नाम से आ रहा है, कोई किसी बेस पे आ रहा है, लेकिन असली चरणजीत है ही नहीं। क्यों इतने दिन से अगर चरणजीत तो ये तो कन्फर्म है कि ना तो बोरा था और आज तक अगर असली चरणजीत होता तो नकली जितने बन के आए उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट करता कि जी मैं चरणजीत और इनके फ्रॉड डॉक्यूमेंट एफआईआर करवाई जाए, इनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लेकिन जो 13 क्लेम करने वाले किसी ने भी एक दूसरे के अगेंस्ट में ये कंप्लेंट नहीं की कि ये नकली है और मैं असली हूँ। केवल ये कहा कि जी मैं इसमें पार्टनर हूँ या ये है, और जो असली चरणजीत है उसने चीटिंग की। तो इस तरह की किसी ने तो ना क्लेमिस्ट ने की और ना ही चरणजीत ने करवाई कि जो फ्रॉड कागज है वो लेके आ रहे हैं। तो ये तो प्रूव है कि चरणजीत है ही नहीं। सर, एक चरणजीत सिंह नाम के कई व्यक्ति अपने आप को दावा पेश कर रहे हैं कि हमारे जो मुआवजा है सरकार जो 400 करोड़, क्या मामला है पूरा, क्या कुछ जानकारी है? ये हमारे थाने के अंदर एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी नायब तहसीलदार कादीपुर की तरफ से, और उस संबंध के अंदर इसमें मुकदमा दर्ज किया हुआ है। ये कुछ व्यक्ति अपने आप को चरणजीत सिंह बताते हुए और जो नरसिंहपुर की कुछ ज़मीन है जो सरकार ने एक्वायर कर ली उसके मुआवजा के संबंध के अंदर है। तो इसके अंदर मुकदमा नंबर 44 है, सेक्टर 37 थाने के अंदर दर्ज कर लिया गया और इसका अनुसंधान किया जा रहा है। लास्ट की कहाँ से लोग हैं, कौन बता रहे हैं अपने आप? ये अभी सभी तफ्तीश का विषय है और इसके अंदर जैसी भी होगी वेरिफिकेशन करके उचित कार्रवाई की जाएगी।